हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज़ थम्स अप भेजें। थैंक यू फादर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। जितने भी जन जुड़े हैं, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस, थैंक यू फादर। यस प्रभु, आप सबको आशीष दे, बरकत दे। मैं स्टार्ट करने से पहले बोलूँगी कि आप प्लीज़ इसे शेयर कर दें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर। आइए हम स्टार्ट करने से पहले प्रभु की प्रेजेंस को मांगते हैं। धन्यवाद हो यीशु राजा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, अपनी हजूरी में फिर से हमें बुलाने के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी जन यहाँ जुड़े हैं, प्रभु आपको आज आशीष और बरकत के साथ भर दे। कोई भी जन आज खाली ना जाए, और जो भी वचन आज प्रभु की ओर से हुआ है, तो प्रभु आप सबको उस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। और जितनों के घरों में आज ये वचन, ये प्रार्थना हो, मेरी सच में दिल से दुआ है कि प्रभु उनके घर बरकत से और शांति से, सुख शांति से, चैन से भर जाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आज का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा कि तेरा दर्द अभी भी अनसुना नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो आज दर्द में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज प्रभु के सामने रो रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दुहाइयाँ दे रहे हैं। और कई बार हम इतने हो जाते हैं कि प्रार्थना कर करके थक जाते हैं। हमारा मन कई बार थक जाता है, हार जाते हैं, और हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं जा कहाँ रही हैं, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर क्यों नहीं आ रहे। हमें लगता है कि हम इतना रो रहे हैं, इतने प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी दुहाइयाँ दे रहे हैं, तो क्यों हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि जो टाइटल कह रहा है कि तेरा दर्द अभी भी अनसुना नहीं है। क्योंकि हमें लगता है कि शायद हमारा दर्द प्रभु के पास जा ही नहीं रहा, शायद वो अनसुना कर रहा है। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ बताता है, जब हम भजन संहिता 56 उसके 8 नंबर वर्सेस को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं लिखी। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है भजन संहिता 56 के 8 में, कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। मतलब कि परमेश्वर हमारे हर एक मोमेंट पे वो हिसाब रख रहा है, हर एक चीज पे उसका हिसाब है। वो हमारे आंसुओं को देख रहा है, वो हमारी रोनों को देख रहा है, वो हमारी दुहाइयों को देख रहा है, वो हमारी प्रभु के साथ जो हमारी रोज की जो प्रार्थना हो रही है वो सबको देख रहा है। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में लिखा है कि तू मेरे आंसुओं को कुप्पी में रख ले। मतलब कि प्रभु, जो हम प्रभु के सामने दुहाई दे रहे हैं, प्रभु के सामने जो हम रो रहे हैं, प्रभु उस आंसुओं को संभाल के रखता है। आपको पता है कि वो प्रभु क्यों उन आंसुओं को संभाल के रखता है? ताकि ये गवाही ठहरे। प्रभु कहते हैं ये गवाही ठहरे कि कोई इंसान मेरे सामने आके रोया था। आज कितनी बड़ी बात है ना, हम बहुत सारे इंसानों के सामने रोए हैं, हम बहुत सारे अपने लोगों के सामने भी हम कभी रोए होंगे, कभी दुहाइयां दी होंगी, कभी उनके सामने हमने अपने दुखड़े सुनाए होंगे, लेकिन किसी ने भी हमारे उस चीज का लेखा नहीं लिया, किसी ने भी हमारे उस दुख दर्द को दूर नहीं किया। लेकिन जो परमेश्वर दुख दर्द हमारे दूर करते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर, अगर हम परमेश्वर के सामने दुहाई देते हैं, परमेश्वर के सामने अगर हम रोते हैं, तो प्रभु उस चीज का लेखा रखता है, वो संभाल के रखता है। और काम कब करेगा वो? जब हमारा टाइम आएगा, जब वो निर्धारित समय, क्योंकि प्रभु जब काम करता है तो वो अपने निर्धारित समय पर काम करता है। हालेलुया। प्रभु के वचन में ऐसा लिखे कि उसकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं लिखी। प्रभु, जब हम प्रभु के सामने रोते हैं ना, दुहाइयां देते हैं, तो प्रभु उसकी चर्चा अपनी पुस्तक में लिखता है। वो सारा लेखा हमारा लिखा है कि हम कर क्या रहे हैं, कितना टाइम हमने प्रभु को दिया, कब कब हम खुदा के आगे रोए, तो प्रभु वो सारी चीजों का लेखा हमारा लिख के रखता है, ताकि वो भूल ना जाए, ताकि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए। हम एक हन्ना की स्टोरी को पढ़ते हैं। हन्ना की स्टोरी 1 शमूएल 1 उसकी 20 नंबर वर्सेस में ऐसा लिखा है। जब हम इसकी स्टोरी पढ़ते हैं तो हन्ना भी दुखी थी, हन्ना बहुत लाचार थी, बेबस थी। क्यों? क्योंकि उसके पास बेबी नहीं था। उसे बड़े ताने बजते थे,
उसे छोड़ दिया, अपनों ने छोड़ दिया, उसे बड़े ताने मिलते थे। लेकिन वो उससे पहले प्रभु के पास आने से पहले वो अपने इंसानों के सामने रोई, अपनों के पास वो रोई। उसने भी दुहाइयाँ दी, लोगों को उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका दर्द उसका दूर नहीं हुआ। अब लास्ट ऑप्शन क्या आती है? परमेश्वर। अब उसने जाना कि अब बहुत हो गया, लोगों के पास जाके रोई, लोगों को मैंने अपना दुख दर्द समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी सुधि नहीं ली। जब वो परमेश्वर के पास आती है तो वो बहुत अपना दिल खोल देती है खुदा के सामने। क्यों? क्योंकि वो भरी हुई थी, क्योंकि उसका दुख दूर नहीं हुआ था। उसे लगता था कि प्रभु अब तू ही है जो मेरे दुख को दूर करेगा, अब तू ही है जो सब कुछ मेरा जो है मुझे हल्का करेगा। जब वो प्रभु के पास आती है, अपना सब कुछ डोल देती है, तो वो इतना मन भर के रोती है खुदा के पास कि उससे मुंह से आवाज भी नहीं निकलती, सिर्फ उसके लिप्स हिल रहे होते हैं। जब आप इसकी पूरी स्टोरी को जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे सिर्फ लिप्स हिल रहे होते हैं, लेकिन वो बोल भी नहीं पा रही। कई बार हमारी भी सिचुएशन ऐसी होती है, हम इतने थक जाते हैं, इतने हार जाते हैं, हमें लगता है कि बस हमारे मुंह से अब कोई शब्द ही निकलता। ऐसा ही होता है हमारे साथ जब हम प्रभु की हजूरी में भी बैठते हैं ना, घुटने टेकते हैं। कई बार हमसे प्रार्थना नहीं होती, हम इतने टूटे हुए होते हैं, इतने बिखरे हुए होते हैं, सिर्फ आंसू निकलते हैं, बस हमारे मुंह से कोई जुबान नहीं निकलती। हन्ना भी सेम इसी पॉइंट पर थी, उसके सिर्फ आंसू निकल रहे थे, लेकिन कोई भी उसके मुंह से आवाज नहीं आ रही थी। बहुत सारे लोगों ने देखा कि हन्ना जो है वो इस तरह से जो है वो प्रभु के आगे रो रही है। काफी सारे लोगों ने भी उसे वहां पर भी बोला, शायद उस लगता था उन लोगों को कि शायद इसने जो है वो नशा किया हुआ है। ऐसे वो मतलब प्रभु के आगे जब रो रही थी, उससे लग रहा था कि शायद नशा इसने किया हुआ है। लेकिन वो अपना दिल प्रभु के आगे खोल रही थी। उसे पता था कि प्रभु अब तू ही मेरी दुहाई को सुन सकता है। आज हमारी भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है। जब हम प्रभु के सामने आते हैं तो हम इसी तरह से सब कुछ गवा कर आते हैं, इसी तरह से आते हैं कि प्रभु अब तू ही है जो मेरी प्रार्थना को सुनेगा, अब तू ही है जिसके सामने मैं अपने दिल को खोल देती हूँ। हालेलुया। और जब हन्ना ने अपने दिल को खोल दिया तो हन्ना को यकीन हुआ कि मेरी प्रार्थना अनसुनी नहीं थी, मेरी प्रार्थना अनसुनी नहीं गई, उसका आंसर आया। प्रभु ने उसकी सुधि ली। जब वो प्रभु के सामने आई तो प्रभु ने उसके गिड़गिड़ाने को सुना, प्रभु ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। तो प्रभु ने क्या किया? उसकी गोद को भर दिया। प्रभु ने उससे शमूएल के साथ जो भविष्यवक्ता ठहरा था उसके साथ उसको ब्लेस किया। हालेलुया। आज ऐसे ही है। आज जो इंसान इंसानों के सामने रो रहा है ना, वो व्यर्थ है। लेकिन जब परमेश्वर के सामने तुम रोओगे, परमेश्वर के सामने जब तुम अपने आंसू बहाओगे, तो परमेश्वर आपकी जरूर सुधि लेगा, हन्ना की तरह। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता 34 की 8 नंबर वर्सेस में कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। हालेलुया। जो लोग टूट कर प्रभु के सामने आते हैं ना, प्रभु कहता है मैं उसके समीप रहता हूं। हन्ना टूटी हुई थी, वो बिखरी हुई थी। वो जब प्रभु के सामने आई, छोड़ दिया था उन्होंने इंसानों के ऊपर भरोसा लगाना, छोड़ दिया हन्ना ने उम्मीद लगानी। अब उसकी उम्मीद किसके साथ जुड़ गई थी? परमेश्वर के साथ। जब परमेश्वर की हजूरी में आई, अपना दिल खोल दिया, अपना दुखड़ा सुनाया, उसके आगे जब रोई, उसके आगे जब दुहाइयां दी, तो प्रभु ने उसकी सुधि ली, उसकी गोद को भरा। तो प्रभु क्या कहता है कि जो टूटे मन वाले होते हैं, मैं उनके बहुत ज्यादा नजदीक रहता हूं। जब तक हम टूटेंगे नहीं, हम प्रभु की हजूरी में आएंगे नहीं, ये तो श्योर है। अगर आप एग्री करते हो, आप कमेंट भी कर सकते हो। जब तक हम टूटेंगे नहीं, हम प्रभु की हजूरी में नहीं आ सकते। और जब हम टूट कर प्रभु की हजूरी में आते हैं, तो प्रभु हमें अपनी प्रेजेंस से, अपने प्रेम से भरता है। क्यों कई बार प्रभु हमें टूटने देता? इसलिए ताकि हम प्रभु को और खोजें। हन्ना को क्यों प्रभु ने ये मौका दिया? हन्ना क्यों इस वक्त इतना टूट कर प्रभु की हजूरी में आई? अगर उसकी कोख बंद ना की होती तो क्या वो इस तरह से प्रभु के सामने रोती? क्या वो दुहाई देती? क्या वो अपने आप को दिल खोल कर प्रभु के सामने रोती? क्या वो मांगती? जब तक हम टूटते नहीं है, हमें मांगने का ढंग भी नहीं आता। और ये प्रभु का प्रेम है कि वो हमें टूटने देता है। ये प्रभु का प्रेम है कि वो हमारे कुछ हालात ऐसे कर देता है कि हाँ, क्यों? क्योंकि प्रभु हमें प्रेम करता है, वो हमें अपने पास बुलाना चाहता है। सुखों में कोई भी प्रभु के पास नहीं आएगा। जब तक हमारे पास सुख रहेंगे, सब कुछ इर्द गिर्द हमारा बहुत अच्छा रहेगा, सब अच्छा ही अच्छा रहेगा, तो हम कभी भी प्रभु के पास नहीं आ सकते। हमें हमेशा ये होगा, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे प्रभु के साथ प्रार्थना, फिर बैठ जाएंगे प्रभु के पास।
फिर बाइबल को पढ़ लेंगे, क्योंकि वो सुख मीठी गोली शैतान जो हमें देता है ना, वो हमें अच्छी लगती हैं। लेकिन जब कोड़े पड़ते हैं, जब परेशानियां आ जाती हैं, दिक्कतें आती हैं, तूफान ही तूफान जब नजर आता है ना, तो हमें कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देती, सिर्फ एक ऑप्शन, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि जिसने कहा कि मत डर मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, तब हमें ये वचन याद आता है कि यस, जब जब सुखों में तो सब अच्छा लग रहा था, लेकिन दुखों में जैसे ही दुख आता है, हमारे अपने सबसे पहले हमें छोड़ के चले गए, तो प्रभु कहता है संकट के समय में मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है जो संकट के समय में हमारे साथ रहता है, जो संकट में भी हमें छोड़कर नहीं जाता। तो इसीलिए कई बार टूटना अच्छा होता है, कई बार बिखरना अच्छा होता है, क्योंकि प्रभु का एक नेचर है कि वो टूटी हुई जिंदगियों को बड़े अच्छे तरीके से निखारता है। क्यों निखारता है? क्योंकि प्रभु अपनी महिमा करवाना चाहता है, क्योंकि प्रभु बताना चाहता है कि तेरी टूटी हुई जिंदगी को अगर किसी ने जोड़ा तो वो मैं हूं, तेरी बिखरी हुई जिंदगी को अगर किसी ने संवारा तो वो मैं हूं। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैंने इंसान को बनाया ही अपनी महिमा के लिए। अगर अच्छे भले इंसान के जीवन में प्रभु काम करेगा तो उसमें प्रभु की क्या महिमा। इसीलिए प्रभु हमें उस दुखों से होकर गुजरने देता है, तूफान आने देता है, कई बारी बीमारियों से जूझने देता है, कई बारी आंसू को बह लेने देता है। लेकिन हम उस टाइम पे क्या होता है, हमें लगता है कि शायद हमारे आंसू प्रभु सुन नहीं रहा, शायद हमारी दुहाइयां प्रभु सुन नहीं रहा। लेकिन प्रभु कहता है मैं हर पल तेरे साथ हूं। हालेलुया। प्रभु का एक वचन है, प्रभु प्रभु कहता है कि जब समुंदर में तू होकर चले तो भी मैं तेरे साथ हूं, नदियों में भी मैं तेरे साथ हूं, तूफानों में भी मैं तेरे साथ हूं, जब आग की भट्ठी में तू जाए तो भी मैं तेरे साथ हूं। इसका मतलब क्या है? आप गौर से इस वचन को पढ़ना। प्रभु ने ये नहीं कहा कि समुंदर के, जहां समुंदर होगा, जहां पानी होगा, वहां पर तू नहीं जा सकेगा, जहां आग होगी आग के पास तो नहीं जा सकेगा। प्रभु कहता है मैं उन चीजों में तुम्हें रखूंगा, लेकिन वो तुझे छू नहीं सकेंगी। मैं तूफानों में तुम्हें रखूंगा, तूफान तुझे चीर नहीं पाएंगे। तुझे आग की भट्ठी में रखूंगा, पर आग तुझे जला नहीं पाएगी। तुझे नदियों में रखूंगा, मतलब कि हम जाएंगे, उन लहरों से टकराएंगे, तूफानों से टकराएंगे, आग से भी हम टकराएंगे, लेकिन प्रभु कह रहा है मैं तुझे बचा लूंगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी महिमा करवानी है, क्योंकि उसने बताना है कि मैं ही हूं तेरी जिंदगी में जो सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। अगर आप भी आज इसी सिचुएशन के साथ जूझ रहे हैं, आपको लगता है कि मेरी प्रार्थना कहाँ जा रही है, मैं इतनी प्रार्थना कर रही हूँ, मैं इतनी दुहाइयां दे रही हूँ, आंसू मेरे बह रहे हैं, मैं घुटने टेक के प्रार्थना करती हूँ, तो प्रभु कह रहा है जब तू घुटने टेक के प्रार्थना कर रही थी, तेरे आंसू बह रहे थे, तुझे क्या लग रहा था? तेरे आंसू धरती पर गिर रहे थे। प्रभु का वचन बयान करता है कि प्रभु कहता है मैं उसे अपनी कुप्पी में संभाल के रखता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे याद रहे कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे सामने इस विषय में रो रहे थे। हालेलुया। आज इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देने जा रहा है, जिस तरह से हन्ना का उत्तर आया था। बस आप लगे रहे, प्रभु की हजूरी में आप बैठे रहे, गिड़गिड़ाते रहे, प्रार्थना करते रहे। आपको ड्यूटी मिली है, आपको पता, हर डेली आपको वर्क मिला है। क्या वर्क है आपका? सिर्फ गृहस्थी संभालना, घर संभालना, ये वर्क नहीं है। इसके साथ साथ एक आत्मिक वर्क आपने प्रभु ने आपको दिया। वो क्या है? डेली वचन को पढ़ना, डेली प्रभु के समीप आना, डेली प्रभु से प्रार्थना करनी, उससे बातें करना। और जब आप ये डेली करते जाएंगे, और एक दिन ऐसा होगा जब प्रभु कहेगा तेरी प्रार्थना का उत्तर अब तुझे मिलने जा रहा है। हालेलुया। अब वही दिन आप भी कहोगे आज प्रभु ने मेरे बंधन तोड़ दिए, आज प्रभु ने मेरी दुहाइयों को सुन लिया। आप भी कहेंगे, आप गवाही देंगे कि यस, जो मैं प्रभु के सामने इतना रोई थी, इतना गिड़गिड़ाई थी, उसने सच में अपने वादे को पूरा किया। उसने सच में मेरे मारे मारे को जाने को सुना था, उसने मेरी प्रार्थनाओं को सच में सुना था, उसने सच में मेरे आंसुओं को कुप्पी में डाल के रखा था। और वो बहुत जल्द वो दिन आपकी जिंदगी में आने वाला है। हालेलुया। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं कि सच में हन्ना की तरह आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है, वो कबूल कर रहा है परमेश्वर आपकी प्रार्थना को, और आपकी प्रार्थना कभी भी व्यर्थ नहीं जाने वाली है। आई होप कि इस मैसेज के द्वारा आप बिल्कुल ब्लेस होंगे, आप बिल्कुल ब्लेस होंगे। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट आप दे सकते हैं, आप सेंड कर सकते हैं। हम एक मन होकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। यस, आई होप कि इस वचन ने आज आपके बंधनों को तोड़ा, इस वचन ने आज आपको सच में कुछ सिखाया है। हालेलुया। कि हन्ना की तरह रोते रहें,
हन्ना की तरह आप दुहाई देते रहे प्रभु की, जिस तरह से प्रभु ने हन्ना की कोख को खोला, वही परमेश्वर आज आपके भी सारे बंद रास्तों को खोलेगा। हालेलुया। आप जितने भी आज आपके बंद रास्ते हैं वो रिसीव करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके हर एक के बंद दरवाजे आज खुल जाएं। वो फाइनेंस के रास्ते आज आपके खुले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो घर के रास्ते आज आपके खुले। इस वचन के द्वारा मेरी प्रार्थना है कि प्रभु जितने जनों ने ये वचन सुना है, जितने जनों ने ये वचन रिसीव किया है परमेश्वर, आज उनके हन्ना की तरह प्रभु जिस तरह से हन्ना की कोख खुले, इनके सारे दरवाजे खुल जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। परमेश्वर आप एक एक को ब्लेस करें खुदावन। जहां तक ये वचन जा रहा है पिता, और आगे भी जब ये फैलने जा रहा है परमेश्वर, तेरा आत्मा एक एक को टच करे खुदावन। और प्रभु बड़ी गवाहियां आए प्रभु जी। सच में मेरे पिता परमेश्वर बड़ी गवाही देने वाला परमेश्वर है तू खुदा। तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। तू एक एक को छू ले पिता, इनके घर के परिवारों को छू ले पिता परमेश्वर। प्रभु इन्हें ब्लेस कर खुदावन। ये सेम ना रहे खुदावन, ये सेम ना रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आई होप कि आप सब ब्लेस हैं, आप सब लोग ब्लेस हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इसी तरह से प्रभु की दासी के लिए प्रार्थना करते रहे। प्रभु ने चाहा तो हम हर रोज लाइव आकर प्रभु के कुछ ना कुछ वचन को हम सीखते जाएंगे। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। हालेलुया। मिलते हैं नेक्स्ट, फिर जब भी प्रभु की हजूरी होगी, जब प्रभु की अगुवाई होगी, हम नेक्स्ट फिर सेक्शन में मिलेंगे। जब तक के लिए प्रभु आप सबको ब्लेस करें। थैंक यू जीसस।